हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 अर्थशास्त्र चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था वो था आर्थिक क्रिया तथा व्यष्टि तथा समष्टि स्तर। ठीक है। तो रेगन फ्रीस ने सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाओं को व्यष्टि यानी कि माइक्रो एवं समष्टि यानी कि मैक्रो स्तर पर विभाजित किया। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत अथवा सूक्ष्म स्तर पर या संपूर्ण व्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक में किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया का अध्ययन दो शाखाएं, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि। जो आर्थिक क्रिया है उनकी दो शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। तो व्यष्टि आर्थिक क्रियाएं, माइक्रो शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ छोटा होता है। इस प्रकार माइक्रो छोटी इकाइयों से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है। एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है। किसी एक वस्तु जैसे गेहूं या घी की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, और ऐसी अनेक आर्थिक समस्याएं हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यष्टि आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, उनके व्यवहार तथा उनके पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे हमारा है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या में सहायता करता है। इसका संबंध समूह या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का रूप इतना छोटा होता है कि इसके द्वारा किए गए परिवर्तन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई के आर्थिक व्यवहार की जांच और विश्लेषण करते समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित घटकों जैसे राष्ट्रीय आय, कीमतों का स्तर, देश का कुल पूंजी विनियोजक विनियोग, कुल बचत तथा सरकार की आर्थिक नीति आदि को स्थिर मान लिया जाता है। चौथा है कीमत सिद्धांत। कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत सिद्धांत का नाम देकर बताते हैं कि इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो। तो मैक्रो ग्रीक भाषा के
ठीक है। मैक्रो जो है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। इस प्रकार मैक्रो बड़े समूह से संबंधित है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, ये सभी बड़े बड़े हैं। राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। किन बातों का अध्ययन किया जाता है? पहला है राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किस प्रकार से होता है तथा मुद्रा स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। और तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र की एक और विशेष तथा महत्वपूर्ण शाखा जिसका अभी हाल ही में विकास हुआ है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा है विभिन्न साधनों के आय के कुल भाग का निर्धारण किस प्रकार होता है। जब मजदूरी, लाभ, ब्याज व लगान का निर्धारण करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय बनता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में इतना सापेक्ष अंश जानते समय समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। अब आगे है हमारा अध्याय की एक त्वरित पुनरावृत्ति। ठीक है, क्विक रिवीजन। अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। दूसरा दुर्लभता। यह वह स्थिति है जिसमें साधनों की मांग साधनों की पूर्ति से अधिक होती है। तीसरा है चुनाव। चुनाव से अभिप्राय सीमित विकल्पों में से चयन की प्रक्रिया है। अगला टॉपिक हमने पढ़ा था आर्थिक समस्या। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग में से उत्पादन चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। आगे हमारा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध दुर्लभता साधनों के प्रयोग से है। उसके बाद हमने पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी या सूक्ष्म इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म यानी कि कारखाना, एक उद्योग आदि का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इतने सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे जिन्हें आप याद करेंगे और उसी से आपका 1 चैप्टर लेकिन क्लियर हो जाएगा। ओके।